हरे कृष्ण। गरुड़ पुराण उत्तराखंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 25। भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद। अतः स्मरेन् महाविष्णुर नाम पापो घनाशनम गीता शास्त्र नामानि पठेद्वा शृणुता य- पठेद्वा शृणुयादपि। अतः प्राणांत काल में पाप समूह के नाशक भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए और गीता तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ पढ़ना या दूसरों के मुख से सुनना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला हो, जो अंतिम सांस से गिन रहा हो, उसके सामने भगवत गीता का पाठ करने का के बारे में भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी को। या तो उसके पास गीता का पाठ करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। फिर उसके बाद अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मृत्यु काल में 6 चीजें मुक्तिदायक है। गरुड़ पुराण उत्तराखंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 26। तो अगर मृत्यु काल में ये मिले 6 चीजें तो ये मुक्तिदायक है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बुज नामानि मरणे मुक्तिदानी च। मृत्यु काल में एकादशी का व्रत, अगर एकादशी के व्रत लेते हुए एकादशी का व्रत कर रहा हो कोई, फिर उसका प्राण छूटे। अगर कोई गीता का पाठ कर पा रहा हो या फिर सुन भी पा रहा हो, स्मरण कर पा रहा हो, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु काल में गंगा जल का पान, तुलसी दल का भक्षण, चरणामृत का पान, भगवान का चरणामृत का पान, कोई स्मरण कर सके भगवान का नाम मृत्यु के समय में, तो ये 6 चीजें मुक्ति प्रदायक होती है। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल का पान, तुलसी दल का भक्षण, चरणामृत का पान और विष्णु का नाम स्मरण। तो जन्म मृत्यु से मुक्त होने का एक उपाय बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 36वां श्लोक। कुंती महारानी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। शृण्वतीं गायन्ती गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितां जनः त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, और अगर ऐसा करते भी नहीं है, श्रवण भी नहीं करते, कीर्तन भी नहीं करते, स्मरण भी नहीं करते, लेकिन जो कोई कर रहा हो उसको देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कर रहा है ये देख के, या दूसरों को ऐसा करते देख कर हर्षित होते हैं। हम्म, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। शरणवंती होता है सुनना, गायंती मतलब गाना, गृणंती मतलब ग्रहण करना, स्वीकार करना, और अभीक्षणशः मतलब बारंबार निरंतर। सुनना मतलब भगवान के विषय में सुनना, निरंतर सुनना। भगवान के विषय में गाना मतलब निरंतर गाना, और निरंतर भगवान को स्वीकार करना, दूसरे से सुनकर ग्रहण करना। और फिर स्मरंती नंदंती, स्मरंती होता है स्मरण करना निरंतर, नंदंती मतलब आनंद लेना। नंदंती
इसमें आनंद लेना, इन सारी क्रियाओं में आनंद लेना। किस चीज में? तवर इह इहितम, तव इहितम मतलब आपके कार्य में, आपकी लीलाओं में। जना मतलब ऐसे भक्त लोग, हम्म, जो इन सब चीज में आनंद लेते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। यानी कि वो भगवान के धाम जाते हैं। पश्यंती मतलब भगवान को देख पाते हैं। अचिरेण बहुत शीघ्र, और उनका जन्म मृत्यु का प्रवाह का अंत हो जाता है। भव प्रवाह उपरमम, भव प्रवाह उपरमम मतलब जन्म मृत्यु के प्रवाह का अंत, अंत हो जाता है। यानी कि उनके संसार के चक्र की समाप्ति हो जाती है। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो मन शुद्ध होता है, बार बार सुनने से रुचि बढ़ती है, स्वतः स्मरण होने लगता है, और उसमें फिर आस्ते आस्ते आनंद आना शुरू होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।